आज का जो सब्जेक्ट स्ट्रेस मैनेजमेंट का है, हमारे ख्याल से स्ट्रेस एक ऐसी चीज़ है जिसका एग्जैक्ट प्रेवलेंस तो हम क्या बताएं कितना लोगों में, लेकिन ऐसा कोई इंसान नहीं है मेरे ख्याल से जिनको स्ट्रेस ना होता हो। और स्ट्रेस के बारे में मेरे से पूर्व वक्ताओं ने बहुत सी बातें बताई। मैं उनमें ना जाके दोबारा उसको रिपीट ना करके मेरे अपने स्वयं के विचार हैं। अगर आपको स्ट्रेस ना हो तो स्ट्रेस को हिंदी में चिंता कहते हैं, और अगर चिंता का अपोजिट देखा जाए तो वो खुशी है। तो मैं अगला जो 5-7 मिनट मैं आपके साथ बिताऊंगा वो मैं ये बताऊंगा कि कैसे खुश रहा जाए। क्योंकि देखिए, चिंता जो है वो आपके दिन भर जो आप करते हैं आपके कर्मों का ही फल है। कोई भगवान ने चिंता नहीं दी। जो हम जैसी हमारी सोच होती है, जैसा हमारी वाणी होती है, यानी हम बोलते हैं, या जैसा हम कर्तव्य करते हैं, कर्म करते हैं, उसी का ही परिणाम है कि हमें चिंता होना शुरू हो जाता है। बहुत से चिंताएं एंडोजिनस होती है, लेकिन एंडोजिनस कोई नहीं होती है। अगर हम कुछ काम करते हैं, जैसे मैंने एक बार ब्रह्म कुमारीज का, बहुत पहले जब मैं केजीएमसी में स्टूडेंट था, लगभग 72-73 की बात है, तो एक कोई आई थी, उन्होंने मुझे बहुत इम्प्रेस किया था कि उन्होंने कहा, मान लिया आपको ट्रेन पकड़नी है और ट्रेन आपको पता है कि इस टाइम पर ट्रेन जाएगी, और आप अगर अचानक आप दौड़ भाग मचा रहे हैं, पहले नहीं पहुंचे, आपने समय से आपने समय से नहीं पहुंचे और समय से ध्यान नहीं दिया, तो आपको स्वयं भागे दौड़ेंगे और उसमें नेचुरल है, उसमें आपको चिंता होगी। अब सवाल, इस चिंता का जनक कौन हुआ? फिर जनक तो हम ही हुए ना। तो अभी जो मैं कह रहा था कि जो हमारे कर्म कैसे होते हैं, हमारे बोल कैसे होते हैं, हमारी सोच कैसी होती है। सोच भी अगर आप गलत सोचने लगी तो आपको चिंता बहुत बड़ा, आपने सबने महसूस किया होगा। तो मैं इसलिए मैंने आज सोचा कि मैं यादव जी की सभा में मैं सोचूंगा कि कैसे खुश रहा जाए। और अगर आप खुश रहेंगे तो चिंता आपको स्वयं ही चिंता मुक्त हो जाएंगे। अब सवाल है कि खुश कैसे रहा जाए। ये कहना बहुत आसान है, लेकिन इसको प्राप्त करना बहुत मुश्किल काम है। पहली बात तो ये है कि अभी जैसे मैंने कहा कि आपका दिन भर में जो भी आप 3 तरह से आप कर्म करते हैं। एक, अपनी सोच से भी कर्म करते हैं। अगर आपकी सोच ही गलत है तो वो भी आपको चिंता क्रिएट करती है। सोच के बाद क्या होता है, आप उसको बोलते हैं। अगर आपकी बोली भी नहीं सही है, आप सबसे ठीक से बोलिए, सबसे अच्छा बर्ताव करिए, तो आधी चिंता तो आपकी आप खुश रहेंगे और चिंता ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। उसके बाद आपके कर्म, उसको आप कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हो आप दिन भर, गलत काम कर रहे हो, सही कर रहे हो। सही करोगे तो आपको खुशी मिलेगी। तो एक तो ये है कि आपकी जो सोच में, आपकी वाणी में और आपके कर्म में, मैं एक बात कहता हूँ, फर्क नहीं होना चाहिए। बड़ा अनफॉर्चुनेट है, दुर्भाग्य है इस संसार का। इस वक्त हमारे कुछ समाज की ऐसी कुछ धारणाएं बन गई हैं कि हम सब लोग डबल और ट्रिपल पर्सनालिटी के बन गए हैं। व्हेन आई से डबल एंड ट्रिपल पर्सनालिटी, उसका मेरा कहने का मकसद ये है कि हम सोच कुछ रहे हैं, बोल कुछ रहे हैं, और कर्म कुछ और कर रहे हैं। जब इसमें सामंजस्य नहीं होता है
तो आप झूठ बोलते हैं। आप बहुत सी चीज़ों को बनावटी आप में पन आता है, और जो आपको बहुत बड़ा स्ट्रेस का कारण बनता है। तो आपकी पहला चीज़, अगर आपको खुश रहना है तो आपकी सोच अच्छी होनी चाहिए, आपका वाणी अच्छा होना चाहिए, और आपका कर्म भी अच्छा होना चाहिए। जैसे कर्म के बारे में मैं आपको बताऊं, मैं जैसा अभी यादव जी ने बताया, मैं डॉक्टर हूं, मैं चेस्ट का डॉक्टर हूं, और योग में मेरा इंटरेस्ट, मैंने अभी यादव जी को शुरू में ही कहा, इन्हीं लोगों ने हमारा योग में इंटरेस्ट किया। जैसे मैं डॉक्टर हूं, अगर मैं काम अपना मरीजों के प्रति मेरा व्यवहार अच्छा है, मैं अच्छा डायग्नोज कर रहा हूं, मैं अच्छा इलाज दे रहा हूं, और उससे मरीज ठीक हो जा रहा है। ठीक तो तभी होगा जब मैं मेरी नॉलेज सही होगी, और मेरी वाणी सही होगी, मेरे कर्म सही होंगे। मान लिया मैं बहुत अच्छा डॉक्टर हूं, सब जानता हूं, लेकिन अगर मेरे के अंदर लालच आ गई किसी ढंग से, मान लीजिए कि हम सोचे भाई मरीज से ज़्यादा पैसा हम कमा लें इससे, तो वो हमारे सोच और कर्म और वाणी में बहुत फर्क आ जाएगा। आपको झूठ बोलना पड़ेगा, और अगर आप सब एक साथ रखेंगे तो आप सच बोलेंगे और हमेशा वही कहेंगे। आपका मरीज सही हो जाए, जैसे मेरा मरीज सही हो जाता है, वो शायद मुझे सबसे ज़्यादा खुशी देता है इस दुनिया में। अगर मैं एज ए डॉक्टर, मैं इस बात को शेयर कर रहा हूँ, अगर मुझे सबसे ज़्यादा कोई चीज़ खुशी देती है कि अगर हम लोग चूँकि टर्सरी और टेट्रा केयर वाले डॉक्टर हैं, तो हम लोगों के पास बहुत मुश्किल मरीज आते हैं, और अगर मेरे से वो डायग्नोज हो गया और मेरे से वो मरीज दवाई उसको लग गई और सही हो गया। हम जानते हैं दवाई हम लिखते हैं, ठीक तो करने वाला कोई ऊपर वाला है। तो वो अगर वो सब हो गया, और ऊपर वाला भी, जो अगर आप स्पिरिचुअल वर्ल्ड में थोड़ा जाएंगे तो आपको उसमें भी जाना है। आप हर काम, आप खाना खाते हैं तो आप भगवान का नाम लेके करते हैं, कोई काम करते हैं तो भी भगवान। हमारे मेडिकल एलोपैथी में भी जब हम दवाई लिखते हैं तो RX का साइन बनाते हैं। RX का मतलब कि हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमारा मरीज सही हो जाए। तो सवाल है कि उसको भी याद करना है। फिर आपकी जीवन शैली बहुत अच्छी होनी चाहिए। जीवन शैली क्या कहते हैं? आजकल जानते हैं सारी बीमारियां जीवन शैली से राइज होती हैं, और स्ट्रेस भी उसका एक बहुत बड़ा कंपोनेंट है। तो जीवन शैली की जब हम बात करते हैं तो जीवन शैली में क्या होना चाहिए? भाई हमारा आहार सही होना चाहिए। अब मैं आहार पर तो नहीं लेक्चर आज लूँगा, बहुत समय लग जाएगा। मेरा भी बहुत पेट है, मेरे मरीज भी मुझसे बहुत पूछते हैं क्या खाएं क्या ना खाएं। लेकिन आपका आहार सही होना चाहिए, आपको समय से उठना चाहिए। हमारे पूर्वज लोग सब 4 बजे उठ जाते थे, 5 बजे। हम इस जनरेशन के लोग या हमारे बच्चे लोग 9 बजे 10 बजे कभी कभी सो के उठते हैं। तो रात को आप जल्दी सोएंगे तो सुबह ऑटोमेटिक आप जल्दी उठ जाएंगे। पहले बिजली नहीं थी, पहले ज़माने में तो क्या करते थे लोग, अपना 6-7 बजे खाना खा लिए। खाने का समय भी एक निश्चित है। खाना, खासकर मैं रात के खाने की बात कर रहा हूँ। रात का खाना सिर्फ ये हिंदुस्तान है जहाँ 10-12 बजे खाना खाया जाता है। अदरवाइज आप जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं, हाल तो वहाँ स्ट्रेस बहुत है, स्ट्रेस उनके दूर, लेकिन वो खाना जल्दी खाते हैं। तो हम लोग भी कहते हैं मेडिकली खाने को 6 से 7 के बीच में खा लें। तो आपका आहार सही हो, आप जल्दी सोएं, ठीक से नींद लें, और इस नींद में जल्दी करने के लिए योग के बारे में अभी डॉक्टर साहब ने बताया। योग भी एक बहुत बड़ा साधन है। जब आप मेडिटेशन करते हैं, योग करते हैं, योग तो मैं हमेशा कहता हूँ इट्स सॉर्ट ऑफ ए डिसिप्लिन। एक तो आपको डिसिप्लिन बना देता है, आपके शरीर को क्रियाशील कर देता है, और आपके दिमाग को शांत कर देता है। स्ट्रेस के लिए और क्या चाहिए? अगर आप शांति से काम करेंगे, ठीक से काम करेंगे, आपके कर्म अच्छे होंगे, तो आपको स्ट्रेस कहाँ से होगा? क्यों आप दवाई खाएंगे? तो योग भी उसका
बहुत बड़ा हिस्सा है। योग करें, रोज मेडिटेट करें, तो उससे अभी बहुत प्रूव हो चुका है, मेलेटोनिन सिक्रीट होता है, बहुत सी चीज़ें ऐसी यूफोरिया जो आपके मन को खुश कर देता है। तो लेकिन मन को खुश तभी करेगा जब आपकी जीवन शैली आपकी सही होगी। तो ये मेरा कहने का मतलब कि आप अपना जीवन शैली सही रखें, अपने मन वचन और कर्म में फर्क ना रखें। बड़ा दुर्भाग्य है कि हमारे, आप किसी को देख के हंसते जरूर हैं बाहर से, लेकिन अंदर से इंसान क्या सोच रहा कुछ पता नहीं, कि उसका बुरा सोच रहा है, उसका अच्छा सोच रहा है। पैर तो छू रहा है, पैर क्या दिलो दिमाग से छू रहा है। अगर वो दिलो दिमाग से छू रहा है तो आपको खुशी खुद ही खुद आपके सामने आएगी। आपको सिर्फ चेहरे और मसल से खुशी नहीं लानी पड़ेगी, आपका दिल खुश हो जाएगा। तो मैं ये इन कुछ शब्दों के संग बस मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा। हमारे योग के बड़े बहुत ही एक्सपर्ट लोग बैठे हुए हैं, लेकिन मेरा बस आज के दिन यही है कि सब लोग खुश रहें। और खुश रहने का मेरा मंत्र जो एक है वही है कि आपके मन वचन और कर्म में एक जैसा होना चाहिए। ऐसा नहीं हो जो कि सोच कुछ रहे हैं, कर कुछ रहे हैं। मेरे पिताजी मेरे साथ रहते थे, कई मेरे मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर लोग आते थे, तो कभी कभी वो कहते थे देखो आ रहा है, चल आ तो यहाँ रहा लेकिन उसका दिमाग कहीं और चल रहा है, अभी आके क्या बोलेगा। तो कहने का मतलब ये सब एक साथ रखिए, शरीर में हार्मोनी रखिए, शरीर में हार्मोनी आ जाएगी, आपके अच्छे हार्मोन्स सिक्रीट होंगे, आपको स्ट्रेस नहीं होगा, बल्कि स्ट्रेस ही नहीं होगा बल्कि आप खुश भी रहना सीख जाएंगे। और खुशी जानते हैं सारी बीमारियों का इलाज है। अगर आप खुश रहेंगे तो आपको आधी बीमारी तो ऐसे आएगी नहीं। चिंता तो आपसे बिल्कुल ही दूर रहेगी। दोनों में से एक ही चीज़ रह सकती है, या खुशी रह सकती है या चिंता रह सकती है। अगर आपने उसको चिंता बना लिया तो खुशी नहीं आएगी। और खुशी में अगर आपके सब जीवन शैली ऐसी है कि आपके मतलब वो आपका जो है वो आपको जो है खुशहाली प्रदान करे, वो तो खुश रहेंगे तो चिंता अपने आप दूर